हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज हम स्टोरी की रीडिंग करेंगे। आई होप जो ये स्टोरी है आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जो है वो इससे कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द मर्चेंट एंड द डोंकी। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी और डोंकी मतलब गधा। तो आगे क्या कहता है, वंस अपॉन अ टाइम, ये एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ सोल्ट मर्चेंट इन अ विलेज, कि एक गांव में एक जो नमक का व्यापारी है वो रहता था। यहाँ पे ही आएगा, ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक डोंकी था, एक गधा था। ही यूज़ टू कैरी ऑल हिज गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान, कि जो ये व्यापारी था वो अपना जो सारा सामान था वो ले जाया करता था ऑन द बैक ऑफ द डोंकी। डोंकी के ऊपर लाद कर, जो है डोंकी की पीठ पर लाद कर उसको ले जाया करता था अपने सामान को, टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। नमक का व्यापारी था तो ऑब्वियसली बात है कि नमक को ही ले जाया करता था बेचने के लिए मार्केट में। जो गधा था उसकी बैक पर लाद कर। दे नीड टू क्रॉस अ रिवर, जब वो जाते थे मार्केट में अपने सामान को बेचने के लिए तो रास्ते में उन्हें एक जो नदी थी वो क्रॉस करनी होती थी। ऑन द वे टू द मार्केट, मार्केट के रास्ते उनको एक नदी क्रॉस करनी होती थी। ही केयर्ड फॉर द डोंकी वेरी मच, जो मर्चेंट था वो डोंकी की बहुत ज़्यादा केयर करता था, मीन्स उसे खिलाता पिलाता था अच्छे से, उसकी पूरी तरह से उसकी जो देखभाल है वो करता था। बट द डोंकी वॉज वेरी लेज़ी, लेकिन जो गधा था वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। बहुत ज़्यादा लेज़ी का मतलब क्या है? सुस्त था। आगे क्या कहता है, वन डे द मर्चेंट हैड टू सेल लोड्स ऑफ सॉल्ट, एक दिन जो मर्चेंट है उसको बेचने थे, सेल का मतलब है बेचना, लोड्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक के बहुत सारे थैले थे जो उसको बेचने थे। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह है, द डोंकी एंड द मर्चेंट, जो वो डोंकी था, गधा था और जो वो व्यापारी था नमक का, गोट डाउन इनटू द रिवर टू क्रॉस इट। जैसे वो पहले करते थे कि मार्केट में जाने के लिए उनको नदी को क्रॉस करना पड़ता था, तो पहले की तरह वो नदी में गए। द डोंकी बीइंग लेज़ी थॉट ऑफ अ ट्रिक, जो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, इसीलिए उसने, आगे क्या कहता है, द डोंकी बीइंग लेज़ी थॉट ऑफ अ ट्रिक, क्योंकि जो गधा था वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था तो वो काम ना करने के ना बहाने ढूंढता रहता था। तो उसने एक ट्रिक सोची दिमाग में कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो मर्चेंट था उसने तो उसके ऊपर जो नमक के थैले थे वो तो उसको ले जाने ही थे उसकी कमर पर लाद कर। तो जो वो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा आलसी था, काम नहीं करना चाहता था, तो उसने एक ट्रिक लगाई। तो ट्रिक क्या थी देखते हैं आगे। जो गधा था वो क्या करता था, इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? गधे के लिए, डोंकी के लिए। इट्स स्लाइटली बेंट इट्स लेग, बेंट का मतलब है मोड़ना। तो जो गधा था वो क्या करता था, अपने लेग्स को मोड़ लेता था वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो नदी को क्रॉस करता था, जो अपने उसकी लेग्स थी उसको थोड़ा सा बेंड कर लेता था। सोल्ट बैग्स गोट ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब है पूरी तरह से पानी के अंदर भीग जाना। तो जो वो सोल्ट के बैग्स थे, जो वो नमक की थैलियाँ थी, वो पूरी तरह से पानी के अंदर लबालब हो जाती थी एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, और पानी से भीग जाती थी। बिकॉज ऑफ दिस, जिसके कारण द लोड वेंट डाउन, जिसके कारण जो उन थैलियों का वज़न है वो बहुत नीचे चला जाता था और बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के अंदर जो है पानी डालते तो जो उसका वज़न है वो नीचे की ओर चला जाता है। एंड द डोंकी बिकम वेरी हैप्पी, और जो गधा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। सिंस इट नीड नॉट कैरी हैवी लोड, क्योंकि उसे जो है वो हैवी लोड फिर कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि फिर वो नमक की जो थैली है वो ख़राब हो जाती थी और पानी में भीग जाती थी। ही डिड इट रिपीटेडली, जो गधा था वो उसको रिपीटेडली मीन्स बार बार यही ट्रिक जो है वो अपनाता रहता था। यही ट्रिक अपनाता था कि नदी के बीच में जाकर जो नमक की थैलियाँ हैं उसको पानी में गिरा देना। आगे क्या कहता है, द मर्चेंट वॉज वाइज इनफ टू नो द डोंकीज ट्रिक, जो वो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो भी वाइज का मतलब है बुद्धिमान था। वो जानता था कि जो ये डोंकी है, जो गधा है, वो क्या ट्रिक का यूज़ करता है, क्योंकि उसे भी, जो उसका मालिक है, उसे भी पता था कि जो डोंकी है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है और ये कोई ना कोई जो ट्रिक है वो अपनाएगा ताकि जो ये काम है वो मुझे ना करना पड़े। तो ये मर्चेंट को समझ आता था। हैंस ही वॉन्टेड टू टीच द डोंकी अ लेसन,
इसलिए जो वो मर्चेंट था वो डोंकी को एक लेसन सिखाना चाहता था। जो भी वो करता था, जो भी ट्रिक अपनाता था, उसके ख़िलाफ़ उसे पता था कि जो गधा है वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो इसको जो मर्चेंट था वो उसको एक लेसन सिखाना चाहता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही लोडेड द डोंकी, उसने फिर वही किया, उसने डोंकी को पूरी तरह से लोड कर दिया। द डोंकी विद लोड्स ऑफ कॉटन, उसने अब की बार क्या किया, अब की बार उसने जो है वो कॉटन के साथ कॉटन की थैलियाँ जो है वो उसकी पीठ पर रखी। व्हेन द कॉटन गेट्स वेट, वेट का मतलब है गीला, कि जब जो कॉटन है, कॉटन मीन्स कपास, जब कपास है जब वो गीला हो जाता है, इट बिकम्स हैवी, तो जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब उसको गीला करते हैं। द डोंकी विदाउट नोइंग दिस प्लेड, अब जो गधा है तो गधा है, उसको इसके बारे में पता ही नहीं है कि जो कॉटन है अगर उसको पानी में, क्योंकि उसे तो वही करना है कि बीच में नदी में जाके अपने जो लेग्स है उसको बेंड करेगा और जो सारा का सारा जो नमक था उसको पानी में गिरा देता था। इसी तरह जो कॉटन है उसको भी यही करेगा, बीच में जो है वो नदी के जाके जो कॉटन है उसको पूरी तरह से पानी के अंदर गिरा देगा। प्लेड द सेम ट्रिक दैट डे ऑल्सो, तो जो गधा था उसने उस दिन भी सेम ट्रिक लगाई, बीच में नदी के गया और जो कॉटन थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कॉटन है। अब की बार तो उसने सेम ट्रिक लगाई जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे जो डोंकी है वो बिल्कुल पानी के नीचे जाके जो है वो अपने लेग्स को बेंड कर लेता था ताकि वो नीचे गिर जाए। आगे क्या कहता है, द कॉटन गोट वेट, अब जो उसने सेम यही काम किया, देखो जैसे इसमें दिखाया गया है। अब जो वो कॉटन थी, कपास थी, वो गीली हो गई एंड बिकम वेरी हैवी, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गई। द डोंकी सफर्ड अ लोड कैरिंग द हैवी लोड, अब जो वो गधा है अब उसको पता चला, वो बहुत ज़्यादा सफ़र का मतलब है कि परेशान होना, जो गधा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। क्यों, अ लोड कैरिंग द हैवी लोड, क्योंकि अब जो उसके ऊपर है वो बहुत ज़्यादा, कुछ तो कॉटन का था, कुछ भार, अब जो कॉटन है उसने वो पानी के अंदर गिराए और जो कॉटन है पूरी तरह से भीग चुके थे, तो अब जो कॉटन है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, तो उसका भार भी था। तो जो अब गधा था उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उस लोड को कैरी करने में। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें कभी भी अपने किसी भी जो काम है उसको लेके आलसी नहीं होना चाहिए, अपना जो काम है उसको अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो जब जो बर्डन है वो एक साथ पड़ता है तो हमसे कुछ नहीं हो पाता। तो इसका जो मोरल है वो क्या था, डोंट ट्राई टू फूल अ पर्सन ऑलवेज़, कभी भी हमें किसी भी मूर्ख को ऐसे मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी शायद जानता हो कि क्या ट्रिक जो है वो हमारे साथ खेल रहा है, या फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं, टिट फॉर टैट, मीन्स जैसे को तैसा। तो ये थी आज की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।